हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम? कैसी चल रही बोर्ड्स की प्रिपरेशन? आई होप अब तो अच्छी चल रही होगी भाई, अब तो अच्छी कर लो। सर पे आ गए हैं बोर्ड्स। खैर, बोर्ड्स की बातें तो हमने बहुत सारी वीडियोज़ में कर ली, आज मैं बोर्ड्स की बात नहीं करने आई हूँ। सरप्राइज़िंगली आज मैं आपकी उससे भी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। उससे बड़ी इस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एनी गेसेस? हाँ जी, प्री बोर्ड्स राइट? इस वक़्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यार अच्छी-खासी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज़ बना के फॉलो कर रहे थे, अचानक से बीच में प्री बोर्ड्स आ गए। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जाए, ठीक है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इस वक़्त आपके मन में चल रहा है कि यार प्री बोर्ड्स ना दें क्या? छोड़ दें? क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोर्स तो कंप्लीट है नहीं, किसी का 60% कंप्लीट है, किसी का 70, किसी का 80। भाई जिसका 100% कंप्लीट है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपका अगर 100% है तो आप चुपचाप इस वीडियो को बंद करिए और रिविज़न पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपको और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये उनके लिए जिनका भी कोर्स मिड में है, ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, ये उन बच्चों के लिए है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार कोर्स तो हुआ नहीं है, अब प्री बोर्ड्स कैसे दे दें? तो भाई उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपका 60%, 70%, 80% जितना भी कोर्स कंप्लीट हुआ हो, आप चुपचाप जाके प्री बोर्ड्स दे आइए। पूछिए ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, रीज़न ये है कि यार प्री बोर्ड्स आपको जज करने के लिए नहीं है कि आपको कितना आता है। प्री बोर्ड्स आपको सिखाने के लिए है, ये बताने के लिए कि आपको क्या नहीं आता है, आपको वो पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वॉर में जब कोई सोल्जर जाता है तो उसको डायरेक्टली वॉर में नहीं भेज देते। उससे पहले उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, हार्डकोर ट्रेनिंग एकदम। उसके बाद एक प्रैक्टिस ड्रिल कराई जाती है, जिसमें पता चल पाए कि आपको कैसे लड़ाई करनी है, आपको कितना आता है और अभी और कितना सीखने की ज़रूरत है, आपके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं और आपकी क्या-क्या स्ट्रेंथ है। वही सेम होता है प्री बोर्ड। प्री बोर्ड इसीलिए नाम है कि ये बोर्ड्स के पहले की प्रैक्टिस ड्रिल है एक तरीके से। ये आपको बताएगी जब आप पेपर दे के आओगे, सपोज़ आपके 80 में से 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है? तो अब आपको पता चल गया कि 50 आया है इसका मतलब अभी मुझे 30 मार्क्स की और प्रिपरेशन की नीड है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें आपके फुल मार्क्स आए हैं, नंबर नहीं कटे या कौन से वीकेस्ट टॉपिक हैं जो आपको आ ही नहीं रहे थे क्वेश्चंस या फिर आए हैं तो नंबर कट गए हैं। ठीक है? तो आपको पता होगा मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना है और इस पे अभी कम ध्यान देना है। तो आपका रिविज़न में भी टाइम बचेगा ना कि समझ में नहीं आता क्या रिविज़न करना है, क्या नहीं करना, तो वो आपको बताएगा कि आपको किस में रिविज़न की नीड है और कितनी नीड है। इसलिए प्री बोर्ड देना इम्पोर्टेंट है, तो भाई प्री बोर्ड छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। जाके चुपचाप जितनी भी प्रिपरेशन हो प्री बोर्ड्स को दे आना, ठीक? इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि अगर नंबर कम आए प्री बोर्ड्स में, कोर्स हुआ नहीं, ऐसे ही हम चले गए मुँह उठा के फिर प्री बोर्ड देने और नंबर नहीं आ पाए, तो स्कूल वाले ये धमकी दे रहे हैं कि हमें हमारी मनचाही स्ट्रीम नहीं देंगे या फिर ये बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, स्कूल वाले ये सब सिर्फ़ डराने के लिए बोलते हैं। आपकी स्ट्रीम सिर्फ़ आपका बोर्ड का रिज़ल्ट डिसाइड करेगा। उसमें जितने नंबर आएँगे उसी हिसाब से स्ट्रीम मिलेगी, प्री बोर्ड से कुछ नहीं होना। ठीक है? प्री बोर्ड सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस ड्रिल नहीं डिसाइड करती आप वॉर जीते हैं या नहीं। वॉर जो रियल वॉर होती है ना, वो डिसाइड करती है कि आप विनर हैं या लूज़र हैं, ठीक है? तो बोर्ड्स डिसाइड करेंगे आपको कौन-सी स्ट्रीम मिलेगी, कौन-सी नहीं, प्री बोर्ड नहीं। तो उसमें ये मत सोचो कि कम नंबर आएँगे तो स्कूल वाले हमें स्ट्रीम नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? दूसरा एडमिट कार्ड ना देने की धमकी, तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। प्री बोर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? थोड़ा-सा रुला के ही देंगे लेकिन दे देंगे, ठीक है? अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि आपने स्ट्रैटेजी बना रखी थी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग कि आज ये पढ़ना है, आज इसके पीवाईक्यूज़ लगाना है, आज इसका रिविज़न करना है। अब अचानक से बीच में आ गया प्री बोर्ड, तो आप क्या करें? अब उस स्ट्रैटेजी को रोक दें, अब प्री बोर्ड के हिसाब से पढ़ें? तो ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है? आपने जो स्ट्रैटेजी बोर्ड्स के लिए बनाई है उसी को फॉलो करो। प्री बोर्ड इज़ जस्ट अ फेज़, जस्ट अ प्रैक्टिस, बस जाओ और दे आओ। अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो बोर्ड के लिए बनाई है उसको चेंज मत करना। क्यों? अभी मैंने बताया अल्टीमेट गोल जो है आपका वो है बोर्ड्स। उसमें नंबर लाने हैं, प्री बोर्ड इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस, उसके चक्कर में बोर्ड्स को भूलना नहीं है। सब कुछ आपको बोर्ड्स के हिसाब से ही करना है, ठीक है? क्योंकि एंड रिज़ल्ट वही देगा।
ठीक? आई होप आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ 1-2 क्वेश्चंस जो मुझसे छूट गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। उसके अलावा आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट आस्क मी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।